या तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और या तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म का निर्माण के सिद्धांत लिखे, है ना, कि व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। या तो लैब मेथड से कहेगा और या तो व्यापारिक विधि से कहेगा, ये दो में से एक निश्चित रहता है। आइए हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में क्या क्या चीज है, आइए हमको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म, क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो सूत्र होता है CHCl3, ये जो हो गया क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। अब अगर इसका पूछा जाए IUPAC नाम, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम जो क्लोरोफॉर्म का होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका जो IUPAC नाम है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर जो क्लोरोफॉर्म का बनता है वो ऐसे बनता है HCCl है ना। अब अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख देते हैं हम सीधे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा फॉर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में टोटल सिग्मा बंधन कितने हैं, तो टोटल 4 है। देखिए 1 2 3 4 है ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, हाइब्रिडाइजेशन, तो क्लोरोफॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp3 होता है। क्लोरोफॉर्म का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ज्योमेट्री कैसी बनती है इसकी आकृति, तो इसकी आकृति बनती है टेट्राहेड्रल, है ना। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.87d, है ना। ये क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट का मान है। कभी कभी देखिए ये सब फॉर्मूला पूछ देता है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है, तो CHCl3। IUPAC नाम क्या होता है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरह से होता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर क्लोरोफॉर्म में टोटल सिग्मा कितने हैं, तो 4 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp3। इसकी आकृति कैसी बनती है, तो टेट्राहेड्रल। इसका डाइपोल मोमेंट का मान 1.87 होता है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसको हटा देते हैं, है ना। आगे देखिए, इसके बाद समझिएगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड, है ना, कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस तरह से तैयार किया जाता है। तो देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं कि सबसे पहले समझिएगा कि क्लोरोफॉर्म 2 चीज से भी बना सकते हैं, या तो हम इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं या तो एसीटोन से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, या तो पहले इथाइल अल्कोहल से बना के दिखाते हैं और फिर आपको एसीटोन से बना के दिखा देंगे। तो देखिए कि जब इथेनॉल, या तो इथाइल अल्कोहल बोलिए या तो इसको इथेनॉल बोलिए, तो जब इथेनॉल की अभिक्रिया, इथेनॉल IUPAC नाम होता है ना, इथाइल अल्कोहल साधारण नाम है ना, कि जब इथेनॉल की अभिक्रिया मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराई जाती है तो फाइनली क्लोरोफॉर्म का निर्माण 3 चरणों में होता है ना। जब इथेनॉल की अभिक्रिया मॉइस्ट माने नमी के साथ, है ना, क्लोरोफॉर्म माने व्यंजक चूर्ण के साथ आप उसमें जल मिला दीजिएगा तो उसमें नमी आ जाएगी, है ना। तो जब इथेनॉल की अभिक्रिया मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया 3 चरणों में पूरा होती है ना। कितने चरणों में पूरा होती है, 3 चरणों में। तो सबसे पहले समझिएगा कि हम लिए ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl है ना, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं, पहले जल के साथ। तो जल के साथ जब हम कराएंगे तो यहां बन जाएगा
CaOH का 2 टाइम्स प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है ना। तो जब मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर मॉइस्ट कर दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। अब लेंगे हम इथेनॉल, तो यहाँ लिखे CH3CH2OH और इसके भी क्रिया यहाँ इसके साथ कराएंगे Cl2 के साथ। तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl, बैलेंस के लिए 2 लगा दें क्योंकि क्लोरीन 2 है, बाकी देखिए बैलेंस से ये बन गया क्या, एसिटल डिहाइड। ठीक है, अब पुनः यहाँ पर जो होता है ऑक्सीडेशन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो पहला चरण होगा। दूसरा चरण में क्या करेंगे, CH3CHO लेकर के चलेंगे, फिर क्लोरीन के साथ अभी क्रिया कराएंगे और यहाँ होता है क्लोरीनेशन। ठीक है, तो यहाँ जो क्लोरीन के साथ अभी क्रिया करता है तो ये टूट जाता है CCl3CHO प्लस HCl। तो यहाँ देखिए क्लोरीन 3, यहाँ 3 कर दिए 6, यहाँ लगा दिए 3, देखिए बैलेंस हो गया है ना। तो इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्लोरल, CHLO क्लोरल। ठीक है, क्लोरल। कभी कभी देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्लोरल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CCl3CHO ये क्लोरल का सूत्र है। ये इसका IUPAC नाम है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। और इस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्या करते हैं, CCl3CHO की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का 2 टाइम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि CH Cl3 प्लस HCOO का 2 टाइम्स Ca, बैलेंस नहीं है, यहाँ क्या करते हैं कि 2 लगाते हैं। ठीक है, तो कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी कार्बन को हम 2 कर दिए। अब देखिए क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ देखिए क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद देखिए कार्बन कितने हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन 2 और 2 कार्बन देखिए यहाँ 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिएगा तो 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। और ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4 गो है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 हो गया और 2 देखिए इधर 4 है। तो यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। समझ रहे, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। तो किससे हम लोग बनाए, इथेनॉल से। किससे बना, इथेनॉल से बना। क्या किए कि फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, तो जब इथेनॉल की विक्रिया मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराई जाती है तो फाइनली क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यह विक्रिया 3 चरणों में पूरा होती है ना। तो पहले हम बेंजीन की विक्रिया जल के साथ करा दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बन गया। और फिर इथेनॉल को लेकर क्लोरीन के साथ क्लोरीन ऑक्सीडेशन करवाया तो एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। उसके बाद एस्टल्डिहाइड की विक्रिया क्लोरीन के साथ कराया तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक बना। और फिर ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड की विक्रिया अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिए तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। समझ गए, सो लिख सकते हैं आप लोग।